विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 24 सितंबर को अपनी द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने आदि पर चर्चा होने की उम्मीद है। बिहार में पंचायत चुनाव का पहला चरण 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। पहले 2 चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इस बार पहले 2 चरणों के लिए महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में नामांकन किया है। पिछले कुछ सालों से पंचायत चुनाव में निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलने वाला 50% आरक्षण भी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी चिंताजनक वाली बात यह भी है कि भले ही महिलाएं चुनाव लड़ रही हों और जीत भी रही हों, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उनके कार्यों की जिम्मेदारी उनके पति ही संभालते हैं। महिलाएं सिर्फ चेहरा बनकर रह जाती हैं। राज्य में अब दिसंबर तक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा। औरंगाबाद और पटना के तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों में स्वचालित टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण होगा। इसके लिए राज्य के 20 बड़े जिलों को 75-75 लाख रुपए, जबकि छोटे जिलों को 50-50 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। इस ट्रैक के बन जाने से आने वाले दिनों में ड्राइविंग की परीक्षा मैनुअल के बजाय स्मार्ट तकनीक से होगी। ट्रैक बन जाने के बाद बिना परीक्षा दिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। दूसरी ओर जिन जिलों में अभी किसी कारण से काम में कमी हो रही है, वैसे जिलों के डीएम से सितंबर अंत में पूरी रिपोर्ट विभाग ने मांगी है। अभी तक आई हर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की मुख्य वजह वर्कलोड या कैप्टनशिप का प्रेशर माना जा रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्रैड हार्ट ने बताया कि दबाव या कार्यभार की वजह से कोहली ने ऐसा फैसला नहीं लिया है, बल्कि वजह तो कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के उस बयान को सच साबित करना चाहते हैं जिसमें तेंदुलकर ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बताया था। विराट ने टी20 टीम और आरसीबी की कप्तानी इस वजह से छोड़ी ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली उपलब्धि पर ध्यान दे सकें। साथ ही वह सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक का रिकॉर्ड का भी बराबरी करने में जुटे हैं। 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में लोगों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने अपने पहली बैठक में 32,000 घरों के निर्माण और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली इकाइयों के प्रावधान जैसी गरीबों की पहल पर चर्चा की। सोमवार रात यहां एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से इस तरह की गरीब समर्थक पहल शुरू की जाएगी। बैठक में सभी को सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनका शव प्रयागराज के उनके मठ में फांसी के फंदे से लटका मिला। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ लोगों के निशाने पर आ गई है। लोग कह रहे हैं कि एक महंत के राज में महंत ही सुरक्षित नहीं है। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर रिटायर्ड आईएएस ने अपने ट्विटर पर लिखा, महंत के राज में महंत की आत्महत्या, यूपी में संत भी सुरक्षित नहीं। और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी महंत की मौत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह कलयुग है, क्या राजा क्या रंग, क्या संत क्या महंत। यदि आप बिलों की पेमेंट करने और रिचार्ज करने के लिए ऑटो पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए ऑर्डर्स को मानना ज़रूरी होगा। आरबीआई के नए आदेशों के अनुसार अब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किए गए ट्रांजैक्शन के लिए एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो पेमेंट के लिए नई नियम पेश की है जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे और कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसके बारे में नोटिफाई करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में अगर आप नेटफ्लिक्स, डीटीएच या दूसरी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आरबीआई की नई गाइडलाइंस की जानकारी होना ज़रूरी है। बीजेपी विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम एक बार फिर विवादित बयान के घेरे में फंस गए हैं।
संगीत सोम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदेश में जहां जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वहां पर बीजेपी दोबारा मंदिर बनवाएगी। इसके अलावा उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग आजकल सीजनल हिंदू बन गए हैं। अपनी सरकार में संतों पर लाठीचार्ज करवाने वाले अब हरिद्वार जाकर संतों से माफी मांग रहे हैं। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ये नेता पार्टी की सेंट्रल लीडर से मिलेंगे और राज्य में मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से भी वे मुलाकात करेंगे। पंजाब में कांग्रेस हाईकमान नई सरकार बनने के बाद नौकरशाही तक के बदलावों पर पूरी नज़र बनाए हुए है। यहां तक कि डीजीपी के तौर पर कई नाम चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने लीडरशिप को सुझाए हैं और उनमें से ही एक अधिकारी पर राहुल गांधी की ओर से मुहर लगाए जाने की संभावना है। आज पूरा बिहार स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। भोला पासवान 3 बार कांग्रेस पार्टी के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वह बहुत ईमानदार और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत ही गरीब परिवार से होने के बाद भी वह बौद्धिक रूप से काफ़ी सशक्त थे। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।